साथियों, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं की पाठ्यपुस्तक क्षितिज का दूसरा अध्याय तुलसीदास के पद पढ़ेंगे। भक्तिकाल के प्रमुख कवि तुलसीदास का जन्म संवत 1589 अर्थात 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। ऐसा माना जाता है कि तुलसीदास का लालन पालन मुनिया नामक दासी ने किया था। इनका बाल्यकाल कष्टपूर्ण बीता। कवितावली में ये लिखते हैं, मातु पिता जग जाय तज्यो, विधिहु न लिख्यो कछु भाल भलाई। तुलसीदास के गुरु का नाम नरहरिदास बताया जाता है। इनकी पत्नी रत्नावली विदुषी थी। ये अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। एक बार इनकी पत्नी अपने मायके गई हुई थी। पीछे पीछे ये भी वहाँ चले गए। पत्नी के मायके वालों के सामने ये हंसी का पात्र बन गए। तब इनकी पत्नी ने इन्हें कहा, अस्थि चर्ममय देह यह, तासों ऐसी प्रीति, ने कुछ होती राम से, तो काहे भव भीत। अर्थात हाड़ मांस से बने इस शरीर से इतना प्रेम करते हो, अगर यही प्रेम राम से किया होता तो ये भव सागर ही तर जाते। तब तुलसीदास ने अपना घर त्याग दिया और राम भक्ति में लीन हो गए। इन्होंने जीवन के अंतिम समय में हनुमान बाहुक लिखा। इनकी मृत्यु के संबंध में दोहा प्रसिद्ध है, संवत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्जो शरीर। तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, बरवई रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहछु, वैराग्य सांदीपनी तथा कृष्ण गीतावली आदि की रचना की है। पाठ परिचय। लक्ष्मण और परशुराम संवाद रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। धनुर्यज्ञ के पश्चात मुनि परशुराम शिव धनुष भंग का समाचार पाकर क्रोध से तमतमाते हुए वहां आते हैं, किंतु राम की विनयशीलता और विश्वामित्र के समझाने पर राम के शक्ति परीक्षण के बाद उनका क्रोध शांत होता है। परंतु इस बीच लक्ष्मण और परशुराम के बीच व्यंग्योक्तियों से युक्त जो संवाद हुआ, उस प्रसंग को यहाँ प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध से भरे वचनों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जहाँ विवाद वत्सल हैं, वहीं श्री राम नीतिज्ञ एवं सौजन्य के प्रतिमान के रूप में प्रकट होते हैं। विश्वामित्र संतुलन बिंदु हैं। वे चरम क्रोध की दशा में परशुराम के आवेश को प्रशमित करते हैं। परशुराम का क्रोध भय से अधिक हास्य का आलंबन बन गया है। लक्ष्मण परशुराम संवाद। भगवान राम ने सीता के स्वयंवर में शिव के धनुष को तोड़ दिया था। इस पर परशुराम वहां आए और सभी पर क्रोध करने लगे और पूछने लगे कि धनुष को किसने तोड़ा है। तब श्री राम ने परशुराम से कहा, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होय केउ एक दास तुम्हारा। भंज निहारा तोड़ने वाला, केउ अर्थात कोई। इसका अर्थ है, हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आय सुकाह कहिय किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोहि। आयसु अर्थात आज्ञा, काह क्या, मोहि मुझे, रिसाई क्रोधित, कोहि क्रोधी। इसका अर्थ है, आपका क्या आदेश है, मुझे बताइए। यह सुनकर क्रोधित स्वभाव वाले मुनि परशुराम क्रोध से भरकर बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करि करियल राई। परशुराम क्रोध से भर करके बोल रहे हैं, सेवक वह होता है जो सेवा का कार्य करे, लेकिन जो शत्रुता करे उसे शत्रु समझकर दंड ही देना चाहिए। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा।
परशुराम आगे कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। सहस्र बाहु एक राजा थे जिन्होंने परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि का वध कर दिया था, ऐसा माना जाता है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न त मारे जिहि सब राजा। बिलगाव का अर्थ होता है अलग खड़ा हो जाए, बिहाई छोड़कर, समाजा समूह अथवा सभा। इसका अर्थ है वह व्यक्ति इन राजाओं के समूह से अलग खड़ा हो जाए, नहीं तो मैं सभी राजाओं को मार दूंगा। परशुराम क्रोध में आकर के बोलते हैं। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धर ही अवमाने। अवमाने का अर्थ होता है अपमानित करते हुए। मुनि के वचनों को सुन करके लक्ष्मण को हंसी आ जाती है और वह परशुराम का अपमान करते हुए कहते हैं, बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहुन असिर सकीन ही गोसाई। धनु ही का अर्थ होता है छोटे धनुष। छोटे बच्चे जो खेलते हैं धनुष से, लकड़ी की पतंग फट जाती है और उसके कन्नी से जो धनुष बना करके खेलते हैं उसे धनुई कहा जाता है, छोटी छोटी धनुइयाँ। तोरी का अर्थ होता है तोड़ा। लरिकाई का अर्थ होता है बचपन में। असी अर्थात ऐसा। रिस क्रोध। गोसाई यहाँ आदर सूचक शब्द है। गोसाई स्वामी के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका अर्थ है, लक्ष्मण कहते हैं, हमने बचपन में बहुत सारी धनुइयाँ तोड़ी हैं। हे गोसाई, तब तो किसी ने भी ऐसा क्रोध नहीं किया। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष पर आपकी विशेष ममता किस कारण है। लक्ष्मण के व्यंग्य वचन सुनकर भृगु वंश की ध्वजा अर्थात परशुराम ने क्रोधित होकर कहा, भृगु कुल केतु। भृगु के कुल अर्थात वंश में उत्पन्न, केतु का अर्थ ध्वजा होता है, परशुराम के लिए प्रयुक्त हुआ है। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरारि, धनु विदित सकल संसार। संहार का अर्थ होता है होश। इसका अर्थ है परशुराम क्रोध से भरे हुए लक्ष्मण के व्यंग्य वचनों को सुन करके और भी ज़्यादा क्रोधित होते हैं और जवाब देते हैं लक्ष्मण को, ए राजा के लड़के, लगता है तू काल के वश में है, इसलिए संभल कर नहीं बोल पा रहा है। सारा संसार जानता है कि यह त्रिपुरारी का वध करने वाले भगवान शिव का धनुष है और तू इसकी तुलना धनु ही से करता है। त्रिपुरारी तारकासुर के 3 पुत्र थे जिनका वध भगवान शिव ने बाण चलाकर किया था और बाण इसी धनुष से चलाया था। प्रस्तुत काव्यांश में राम के कथन में शांत रस तथा लक्ष्मण और परशुराम के कथन में रौद्र रस का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत काव्यांश में चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। काह कहिय किन, सेवकु सो, करनी करी करिय, सहस बाहु सम सो, बिलगाऊ बिहाई आदि में अनुप्रास अलंकार है। सहस बाहु सम सो रिपु में उपमा अलंकार है। क्योंकि यहाँ पर सम शब्द का प्रयोग हुआ है, सम, समान, समाना, इव आदि शब्दों का प्रयोग जहाँ पर भी होता है वहाँ पर उपमा अलंकार होता है और उपमेय की उपमान से तुलना की जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। और अनुप्रास अलंकार एक समान वर्ण जहाँ आ जाते हैं वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार के 4 भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास। लगभग हर पद के अंदर अनुप्रास अलंकार पाया जाता है, क्योंकि छेकानुप्रास में एक से अधिक वर्ण एक समान हो वहाँ छेकानुप्रास अलंकार हो जाता है। 2 से अधिक वर्ण एक समान हो वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। जहाँ पर एक समान
उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्ण प्रयोग में किए जाएं, वहाँ पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार हो जाता है, श्रुत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। और जहाँ पर अंत में एक समान वर्ण आते हैं या एक जैसा स्वर आता है, वहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसे कि तीसरे और चौथे पंक्ति में देखिए, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा, रा आ रहा है अंत में, और यहाँ पे पांचवी पंक्ति में न त मारे जेह ही सब राजा, एक जैसा आ रहा है, इसलिए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार भी है। और दोहा छंद में रेन्द्र बालक वाले में अंत में बोलत तो ही न संभार, और उसके नीचे वाली पंक्ति में विदित सकल संसार, एक समान है, इसलिए यहाँ पे अंत्यानुप्रास अलंकार है। काव्यांश की भाषा साहित्यिक अवधि है। दूसरा पद, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण व्यंग्य द्वारा परशुराम का उपहास करते हैं और कहते हैं, हंसी का अर्थ होता है हंसकर, जाना अर्थात समझ में। इसका अर्थ हुआ, लक्ष्मण हंसते हुए परशुराम से कहते हैं, हे देव, हमारी समझ में तो सब धनुष एक समान ही होते हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का अर्थात क्या, क्षति हानि, जून पुराना, तोड़े तोड़ने से, नयन का अर्थ नया होता है, यहाँ पर नया अर्थ दिया गया है। भोरे भ्रमर से, इसका अर्थ हुआ, एक पुराने धनुष को तोड़ने से किसे हानि या लाभ हो सकता है। राम ने इसे नए के भ्रम में परखा था, अर्थात राम ने इसे नया समझा और इसे उठा लिया, परंतु ये तो पुराना धनुष था, इसलिए यह टूट गया। अगली पंक्ति, छुअत टूट रघुपति उन दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु। छुअत छूते ही, कत क्यों, रोसु क्रोध, इसका अर्थ हुआ, यह पुराना धनुष राम के छूते ही टूट गया, अतः इसमें राम का कोई दोष नहीं है। हे मुनिवर, आप बिना कारण ही इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। लक्ष्मण के कहने का अर्थ है कि यह धनुष पुराना हो चुका था, इसलिए टूट गया, इसमें राम का कोई भी दोष नहीं है, उन्होंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा है। अगली पंक्ति, बोले चितई परसु की ओरा, रेसठ सुने ही सुभाव न मोरा। चितई अर्थात देखकर, परसु अर्थात फरसा, फरसा का मतलब होता है कुल्हाड़ी, ओरा और, सठ का अर्थ होता है धूर्त, इसका अर्थ हुआ, यह सुनते ही परशुराम ने क्रोधित होकर अपने फरसे की ओर देखा और बोले, अरे धूर्त, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। परशुराम लक्ष्मण को डराने के लिए चिल्लाकर बोल रहे हैं और अपने स्वभाव के बारे में बताना चाहते हैं। लोग करते हैं, किसी को डराने के लिए चिल्ला करके बोलना और अपने गुणगान करना, ऐसा काम किया करते हैं। तो वैसे ही परशुराम भी यहाँ पर लक्ष्मण को डराने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगली पंक्ति, बालक बोली बधऊ नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बालक बोली अर्थात जानकर, बंधव मारता, नहीं अर्थात नहीं, तो ही मतलब तुझे, जड़ अर्थात मूर्ख, इसका अर्थ हुआ, मैं तो तुझे बालक जानकर मार नहीं रहा हूं, तू मुझे केवल एक साधारण मुनि समझ रहा है। अगली पंक्ति, बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। कोहि का अर्थ होता है क्रोधी। परशुराम कहते हैं, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय वंश का शत्रु हूँ। परशुराम अपने बारे में बता रहे हैं इस पद में कि वह बाल ब्रह्मचारी हैं और अत्यंत क्रोधी हैं, अर्थात उन्हें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पर ही गुस्सा आ जाता है।
और पूरा विश्व जानता है कि वे क्षत्रिय वंश के शत्रु हैं। अब वो क्षत्रिय वंश के शत्रु कैसे हुए, इसको भी आप जान लीजिए। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि परशुराम के पिता का वध सहस्त्रबाहु ने किया था, और वह सहस्त्रबाहु क्षत्रिय राजा था। परशुराम को इतना क्रोध आया कि उन्होंने सहस्त्रबाहु के साथ साथ संपूर्ण क्षत्रियों का भी विनाश कर दिया, और एक दो बार नहीं, पूरे 21 बार क्षत्रियों को उन्हें खत्म कर दिया, और इस धरती को उन्होंने ब्राह्मणों को दान में दे दिया। अगली पंक्ति है, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्हि विपुल बार महि देव न दीन्हि। भूप का अर्थ होता है राजा, बिनु मतलब बिना, विपुल बहुत, महिदेवन, महिदेवन मतलब ब्राह्मणों को, दीन ही दी। इसका अर्थ हुआ, परशुराम कह रहे हैं, मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाओं से रहित किया और बहुत बार इस धरती को ब्राह्मणों को दान किया है। सहस बाहुभुज छेद निहारा परशु बिलोक महेप कुमारा। छेद का अर्थ होता है काटने वाला, बिलोकु अर्थात देखकर, महीप कुमारा अर्थात राजकुमार। सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को ध्यान से देख ले। परशुराम लक्ष्मण को डरा रहे हैं, जैसे कि कोई बड़ा व्यक्ति छोटे बच्चे को डराने के लिए बार बार छड़ी दिखाता है, उसी प्रकार से परशुराम यहाँ पर अपना फरसा बता बता करके लक्ष्मण को डराने का प्रयास कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं कि मैं बहुत ही क्रोधी हूँ, चुप हो जा वरना मैं तुझे मार दूंगा, देख ले मेरा ये फरसा, अभी चुप हो जा, अभी कहता हूँ चुप हो जा वरना मैं तुझे अभी के अभी समाप्त कर दूंगा। समाप्त कर नहीं रहे हैं, मार भी नहीं रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। अगला पद है, मातु पिता ही जनि सोच बस करसि महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। ये दोहा छंद है इसमें। मातु पिता ही जनि सोच बस करसि महिष किशोर। महिष किशोर का अर्थ है राजकुमार। मातु पितु जनि, माता पिता के लिए सोचो। इसका अर्थ हुआ, अरे राजकुमार अपने माता पिता को शोकमग्न मत कर। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन का अर्थ होता है गर्भ में स्थित, अर्भक का अर्थ होता है बच्चे, और दलन मतलब नष्ट करने वाला। परशुराम कह रहे हैं, मेरा यह भयंकर फरसा गर्भ में स्थित बच्चों को भी नष्ट कर देता है। मतलब परशुराम अपने क्रूरता को बता रहे हैं यहाँ पे, कि उन्होंने क्षत्रिय वंश को समाप्त करने के लिए जो महिलाएं गर्भवती थी उनको भी मार दिया, उनके गर्भ में स्थित बच्चों को भी मार दिया। मतलब अपने आप को ये शूरवीर बताना चाहते हैं, लेकिन ये शूरवीर बताने की जगह अपने आप को हत्यारा ही बता रहे हैं। इसमें चौपाई व दोहा छंद है, रौद्र व हास्य रस का प्रयोग हुआ है। हसी हमरे काज करियकत सठ सुने ही सुभाव बालक बोली बधव में अनुप्रास अलंकार है। मैंने आपको इसके पहले वाले पद में अनुप्रास अलंकार का लक्षण बताया था। एक समान वर्ण आते वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, और यहाँ पर भी एक समान वर्ण आए हुए हैं। छुअत टूट में अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके कहना। अब छूने से ही तो धनुष टूट नहीं जाता है, धनुष को तो तोड़ा होगा, उसकी चाप चढ़ाई होगी और उसे खींचा होगा तब जा करके धनुष टूटा, परंतु यहाँ पे कहा गया है छूते ही टूट गया, अर्थात यहाँ पे अतिशयोक्ति की गई है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला पद्य, बिहसी लखन बोले मृदुबानी अहो मुनिसु महाभट मानी। बिहसी अर्थात हंसकर,
लखनऊ लक्ष्मण, मृदुबानी कोमल वाणी से, मुनिसु महान मुनि, भट्ट योद्धा, मानी अर्थात माना। इसका अर्थ हुआ, लक्ष्मण ने हंसते हुए कोमल वाणी में कहा, ओह महामुनि, आपको तो निश्चय ही महान योद्धा मानना पड़ेगा। व्यंग कर रहे हैं यहाँ पे, इतने महान योद्धा हैं कि इन्होंने गर्भ में स्थित बच्चों को भी मार दिया था, इतने महान योद्धा हैं। व्यंग कर रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम के ऊपर, और कह रहे हैं कि आप तो इतने महान योद्धा हैं कि मुझे कुल्हाड़ा बता बता करके डरा रहे हैं, ऐसा भी कहना चाहते हैं यहाँ पे, इसलिए व्यंग किया गया है यहाँ पे। अगला पद्य, पुनि पुनि मोहि देखाव कोठारु, चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। कुठारू का अर्थ फरसा और पहाड़ू का अर्थ पहाड़। लक्ष्मण यहाँ पे कह रहे हैं, आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ा दिखाकर डराना चाह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। मतलब कि परशुराम प्रयत्न नहीं कर रहे हैं लक्ष्मण को चुप कराने का, वो उन्हें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं और डरा रहे हैं। उनको समझा करके भी बोल सकते थे, उनसे युद्ध भी करना चाहते थे तो कर लेते युद्ध, लेकिन यहाँ पे युद्ध कर नहीं रहे। वो बार बार अपना गुणगान कर रहे हैं, मतलब अपने मुँह मियाँ बिट्टू बन रहे हैं, अपनी की अपनी बड़ाई कर रहे हैं। तो इसलिए लक्ष्मण को उन पर हंसी आती है और व्यंग करने लग जाते हैं। कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप बार बार फूंक मार करके किसी पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं, मतलब यहाँ पर लक्ष्मण पहाड़ हैं। तीसरा पद्य, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, चेत रजनी देखी डरी जाही। कुम्हड़ बतिया का अर्थ होता है छुई मुई। यहाँ पर छुई मुई है अर्थ, लेकिन हम निर्बल व्यक्ति अर्थ लेंगे इसका। इसका अर्थ हुआ, लेकिन ध्यान रखिए, हम भी कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं जो आपकी तर्जनी उंगली दिखाने से सिकुड़ जाएंगे। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को यहाँ पे कि हम छुई मुई की पत्ती या छुई मुई के पौधे नहीं हैं कि आप तर्जनी अर्थात आप उंगली भी दिखाएंगे और हम डर जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, छुप जाएंगे, भाग जाएंगे या मर जाएंगे। हम ऐसा नहीं है। आप अगर हमें बार बार डरा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ हमें डराने का ही प्रयत्न कर रहे हैं। हम डरने वालों में से नहीं है, हम छुई मुई के पत्ते नहीं हैं। आपको भी हम टक्कर दे सकते हैं, आपका हम मुकाबला कर सकते हैं। लक्ष्मण यहाँ पे ऐसा कह रहे हैं। देखि कुटारु सरासन बाना, में कछुका सहित अभिमाना। सरासन का अर्थ होता है धनुष, बाना अर्थात बाण। लक्ष्मण कह रहे हैं, आपको कुल्हाड़ा, धनुष बाण आदि धारण किया हुआ देखकर मैंने अभिमान सहित कुछ बातें कह दी। देखो यहाँ पे इस पंक्ति में लक्ष्मण व्यंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा व्यंग कर रहे हैं। कह रहे हैं कि मैंने आपको कुल्हाड़ा यानी कि फरसा और धनुष बाण धारण किया हुआ देखा तो मुझे लगा कि आप एक योद्धा हैं, और इस कारण से मैंने अभिमान से आपको कुछ कह दिया, अर्थात आपने जिस प्रकार से मुझे कहा मैंने उस प्रकार से आपको जवाब दे दिया, क्योंकि मुझे लगा कि आप एक योद्धा हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि आप एक योद्धा हैं। आप तो एक बड़बोले योद्धा हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो कि सिर्फ अपनी की अपनी ही बड़ाई कर लेते हैं, युद्ध थोड़ी ना करते हैं। युद्ध के लिए ललकारते हैं लेकिन युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होते। आप ऐसे व्यक्ति हैं। लक्ष्मण यहाँ पे परशुराम का मजाक उड़ा रहे हैं। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलो की, जो कछु कहु सहु रिस रोकी। रिस का अर्थ होता है क्रोध। भृगुसुत परशुराम। लक्ष्मण कह रहे हैं, परंतु मुझे अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं, अर्थात आप ब्राह्मण हैं। यहाँ पर ब्राह्मण कहने के लिए कहा गया है कि आप महर्षि भृगु के वंशज हैं, इसलिए आपकी सारी उचित अनुचित बातों को मैं क्रोध को रोक कर सुन रहा हूँ। लक्ष्मण कह रहे हैं कि मैंने आपके हाथ में धनुष बाण फरसा देखा था तो मुझे लगा कि आप योद्धा हैं, लेकिन अब मुझे पता चला कि आप तो महर्षि भृगु के वंश में उत्पन्न हुए हैं, अर्थात आप ब्राह्मण हैं। और आप जो भी कह रहे हैं, भले उचित कह रहे हैं या अनुचित कह रहे हैं, मुझे उस सभी बातों को सुनना पड़ेगा, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं और हमारे वंश में ब्राह्मणों का वध नहीं किया जाता, ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया जाता है। इसलिए आप
को जो ये मर्जी में आए वो कहते रहिए, मैं अपने क्रोध को रोक करके चुपचाप खड़ा हूँ, आप कहते जाइए, आप जितना भी कह सकते हैं कहिए। ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण, मतलब व्यंग कर रहे हैं ये सारा। सुर मही सुर हरि जन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराई। सुर का अर्थ देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन विष्णु के लोग यानी कि भक्त लोग, गाय का अर्थ गाय, अरु का अर्थ और, सुराई का अर्थ होता है वीरता। लक्ष्मण कह रहे हैं यहाँ पे, हमारे वंश में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन और गाय पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। मतलब हमारे कुल के लोग हमेशा योद्धाओं का सामना करते हैं, देवताओं का सामना नहीं करते, अर्थात देवताओं से युद्ध नहीं करते, ब्राह्मणों से युद्ध नहीं करते, जो भगवान के भक्त होते हैं उन पर हम हथियार नहीं उठाते, गाय होती है हम गाय का भी सम्मान करते हैं, उस पर भी हम हथियार नहीं उठाते, और आप तो ब्राह्मण हैं तो हम आप पर हथियार कैसे उठाएं। अगला पद, बंधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे। लक्ष्मण कह रहे हैं कि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपकीर्ति होती है। अब जानिए अपकीर्ति कैसे होती है। अगर व्यक्ति मरता है तो उनके चरणों में गिरता है, और अगर वो हमें मारते हैं तो भी हम हारेंगे उनसे, ऐसा होता है। मतलब यूँ कह रहे हैं यहाँ पे लक्ष्मण कि अगर आप हमें मारोगे तब भी हम आपके चरणों में ही गिरेंगे, और अपकीर्ति तो होगी ही होगी। कि अपकीर्ति किस बात की होगी कि युद्ध में हार गया, और हम कभी किसी से युद्ध में हारते नहीं हैं। बड़े से बड़ा शत्रु भी क्यों ना सामने उपस्थित हो जाए, हम उसका सामना करते हैं, लेकिन पीठ दिखाकर नहीं भागते हैं। तो लक्ष्मण यहाँ पे कह रहे हैं कि हम आपसे युद्ध नहीं कर सकते, अपकीर्ति होनी है, हम जीतेंगे तो भी अपकीर्ति होगी और हम हारेंगे तो भी अपकीर्ति होगी। जीतने पर अपकीर्ति कैसे होगी, ब्राह्मण को मार दिया, और हारने पर अपकीर्ति कैसे होगी, ब्राह्मण के हाथों पराजित हो गया, इसलिए हम आपसे युद्ध नहीं करते। अगला पद, कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम को, आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और फरसे को धारण कर रखा है। लक्ष्मण यूँ कह रहे हैं कि आप तो बहुत ही अच्छा युद्ध कर लेते हैं बोल बोल करके, मतलब आपको तो युद्ध करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातें सुन करके ही पराजित हो जाए, आप तो ऐसा बोलते हैं। आप युद्ध कर ही नहीं रहे हैं, आप तो बड़ी से बड़ी अपनी बड़ाइयाँ कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि आप अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनते जा रहे हैं। आपने तो बिना काम के ये हथियारों को धारण कर रखा है, क्योंकि आप तो इनका प्रयोग करते ही नहीं है, आप तो सिर्फ इनको लेकर के खड़े हैं और बार बार आपका फरसा मुझे बता रहे हैं, लेकिन मार कहाँ रहे हैं, मार के बताओगे, फरसा बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप मारो मुझे। लक्ष्मण ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे। जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण आगे कहते हैं, हे महामुनि, आपके वेश को देखकर मैंने अनुचित बातें कह दी, उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील हैं। व्यंग करते हैं लक्ष्मण यहाँ पे परशुराम पर, व्यंग करते हुए ऐसा कह रहे हैं कि हे महामुनि, आपके वेश को देख करके, मतलब कि आपके ये जो कपड़े हैं ना उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे कि आप एक योद्धा हैं, तो आपके इन कपड़ों को देख करके मैंने आपके लिए, आपके सामने कुछ अनुचित बातें कर दी हैं, और वैसे भी आप तो एक श्रेष्ठ धैर्यवान और क्षमाशील ब्राह्मण हैं, इसलिए आप मेरी इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। मतलब यहाँ पर व्यंग क्या किया गया है कि आप इतने धैर्यवान हैं कि शिव धनुष भंग हुआ तो आप यहाँ पे दौड़ करके नहीं आए, आप इतने धैर्यवान हैं, आप इतने धैर्यवान हैं कि दूसरों की बातों को सुन रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं, आप तो बहुत ही धैर्यवान हैं और क्षमाशील हैं, इतने ज़्यादा कि एक राजकुमार ने कोई कार्य किया है तो उसकी सजा आपने संपूर्ण क्षत्रिय वंश को नहीं दी, आप तो इतने क्षमाशील हैं। व्यंग किया गया यहाँ पे।
धैर्यवान कह करके, क्योंकि उनमें धैर्य का अभाव है। और क्षमाशील इसलिए क्यों ये भी व्यंग किया गया है क्योंकि उन्होंने क्षमा तो किया ही नहीं कभी किसी को, इसलिए यहाँ पर परशुराम पर व्यंग किया गया है। लक्ष्मण की ये व्यंग्यमयी बातें सुनकर परशुराम क्रुद्ध होकर गंभीर वाणी में कहने लगे। अब परशुराम को बहुत ही गुस्सा आ गया लक्ष्मण की इन बातों को सुन करके, और फिर वो गंभीर वाणी में बोलने लगे। परशुराम ने देखा भाई अब तो कुछ होने वाला है ही नहीं, तो अब कुछ और नया करना चाहिए जिससे कि ये बालक डर जाए और चुप हो जाए। कोटि कुलिसम बचनु तुम्हारा, मैं उपमा अलंकार है।